हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वॉट एवर जिस समय आप देखें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटरमीडिएट की मैथ की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस। मतलब एक्सरसाइज 2 जो विविध प्रश्नावली है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, इसकी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिछली वाली क्लास में, तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में भी इस एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। उस वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और आप अच्छे से समझ पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पर आप बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं मैथ और फिजिक्स इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अक्षय आर्या और आप देख रहे हैं हमारा और आपका क्यूट सा चैनल आर्या कोचिंग। तो चलो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हमें लेना है पहला क्वेश्चन 9। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स, और दिया गया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, वेयर x बिलोंग्स टू 0,1। ओके, तो हमें x बिलोंग्स टू 0,1 पर ज्यादा ध्यान कुछ नहीं देना होता है, ओनली हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ तरीके आपको बताए हैं, आपने अगर फॉर्मूले याद किए होंगे तो बहुत ही बेहतर है, नहीं याद किए होंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने एक फार्मूला आपको cos 2 थीटा का बताया था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पर देखिए cos है और यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दें अगर, और प्लस अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दें, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा। मतलब कहने का ये है, हम x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा अगर लिख दें तो ये फार्मूला बन सकता है cos 2 थीटा का। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानने वाले हैं x को tan थीटा, तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, नहीं tan स्क्वायर थीटा चाहिए, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला cos 2 थीटा का। ठीक है, तो x की जगह पर क्या लिखना है? tan स्क्वायर थीटा। अगर x की जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो हम थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? तो पहले यहां से स्क्वायर हटाइए, इधर आएगा तो रूट x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब हम थीटा बराबर निकालेंगे, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब है थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स रूट x। ओके, थीटा बराबर क्या बनने वाला है? tan इनवर्स रूट x। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इधर से ही सॉल्व करेंगे हम लोग RHS से। ठीक है, क्योंकि RHS से ही सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलो देखते हैं, हम लोग लेते हैं 1/2 cos इनवर्स लिखा। अब हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स जहां पर है, x यहाँ पे क्या लिखना है? tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अपान में क्या हो गया? 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखना है? tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये बन गया भाई 1/2 cos इनवर्स, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला किसका बना है? cos 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos 2 थीटा, और यहाँ से cos इनवर्स है और cos है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/2 इंटू में 2 थीटा, और 2 विल बी कैंसल आउट, ओनली थीटा बचेगा। और थीटा का जो वैल्यू होगा क्या है हमारे पास? थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स रूट x। अतः यही हमारा आंसर होगा और यही हमें प्रूव करना था, अर्थात वी हैव प्रूव्ड। ओके, हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान था, केवल ये समझना था कि आखिर यहाँ पर फार्मूला किसका बन सकता है, x की जगह पे क्या रखना चाहिए। तो हमें पता चला x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एक बात याद रखिएगा बच्चा, आपको क्वेश्चंस अपने आप जरूर सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व नहीं करते हैं, ओनली देख के काम चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको मैथ कभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पर
पढ़िए, देखिए, और देखने के बाद में आपको खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने आप ट्राई जरूर करिए, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, इसके बाद में पहले देख लीजिए, उसके बाद में बैठ के अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ओके। बुक तो आपके पास होगा ही। तो चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया कॉट इनवर्स और इस तरह से √1 प्लस साइन एक्स है प्लस √1 माइनस साइन एक्स है, ओके, अपान में √1 प्लस साइन एक्स है और माइनस का 1 माइनस साइन एक्स है, इस तरह से, ठीक है, इक्वल x/2। ये हमको सिद्ध करना है, x/2 हमको सिद्ध करना है। आगे वो x का वैल्यू बताया गया, x बिलोंग्स टू 0 to 0, π/4, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, हमने एक बात बताई थी आपको, अगर cos के साथ में 1 दिखता है तो cos के साथ में अगर 1 दिखता है तो हम उस 1 को हटाने की कोशिश करते हैं। cos का फार्मूला खोलते हैं, cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, इस तरह से cos थीटा का फार्मूला हो जाते हैं, जिससे 1 कट जाए, ऐसा वाला फार्मूला खोलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें साइन मिल रहा है, जब भी साइन के साथ में 1 मिलता है तो हम 1 की जगह पर क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2, क्योंकि ये आप लोगों ने फार्मूला सबने पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ओके। ये फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा। अगर यहां पर हम θ/2 कर दें तब भी 1 ही रहेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम यहां पर यही करने वाले हैं, हम sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 लिखें, या फिर cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2 लिखें, कुछ भी लिखें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहीं पर उसी तरह से इस फॉर्मूले को, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लिखने वाले हैं कॉट इनवर्स, और रूट के भीतर हम लोग 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2। ये फार्मूला हमने लिखा है किसकी जगह पर, 1 की जगह पर, क्योंकि cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 1 की जगह पर लिखा जा सकता है, और प्लस साइन थीटा की जगह पर या साइन एक्स की जगह पे क्या लिखोगे बच्चा, x है तो x/2 लिखना, आप θ/2 नहीं लिखना है। मुझसे तो गलतियां होती हैं, बिकॉज मुझे गलतियों का देवता कहा जाता है भाई, ठीक है। तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इतना हो गया। आगे क्या करना है, देखिए आगे दिया है साइन x, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आपने सुना होगा, होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन जब 2 ना हो तो यहाँ पर θ/2 और θ/2 हो जाता है। तो यही हमें करना है, यहाँ पर sin x है तो sin x का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 कर सकते हैं ना, तो कर देंगे यही 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो 1 की जगह पर हो गया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स की जगह पर हो गया 2 sin x/2 इंटू cos x/2। यही सब में करना है, सबके साथ यही करना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत लंबा होने वाला है, तो इसको मैंने प्लस किया, और इस रूट के भीतर भी वही करना है, 1 की जगह पर क्या लिखना है, वही चीज cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, फिर माइनस का लिख देंगे ये 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ओके। ये कर देंगे, अपान में फिर वही कर देंगे, सब कहीं यही लिखना है, लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी यहां पर करना है, क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस का 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं भाई, आगे चलेंगे तो पता चलेगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 cos साइन, ठीक है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इससे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, इस पूरे को, और यहाँ पर ये माइनस वाला है तो इसको माइनस में लिख दीजिए, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी लिखना है, क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर भी क्या बनेगा भाई, तो यहां पर भी बनेगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया है। अब जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर हटाते हैं तो भाई रूट हट जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा cot इनवर्स, और यहां पर स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। ये हो गया ना, प्लस यहां पर स्क्वायर हटा दीजिए, रूट खत्म, मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2, ये भी हो गया। नीचे भी यही करिए, स्क्वायर हटाएंगे रूट खत्म हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहां पर माइनस है तो निशान बदल जाएगा, माइनस का cos x/2 और माइनस प्लस का साइन x/2 हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर। अब क्या हो जाएगा, साइन x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस का है, और यहां पर cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cot इनवर्स cos x/2 और cos x/2 जुड़ करके 2 cos x/2 बचेगा, और नीचे यहां पर sin x/2 जुड़ करके 2 sin x/2 बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए आप, cot इनवर्स और साइन cos बटे साइन cos x/2 बटे साइन x/2, उसे क्या कहते हैं, cos बटे साइन को cot कहते हैं, तो cot x/2 बन जाएगा ना। अब cot इनवर्स है, ये cot है, तो cot इनवर्स cot खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली x/2 बचेगा, और यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही छोटा है, केवल आपको देखने में बड़ा दिख रहा है, लिखने में बड़ा है, लेकिन दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा पता करना है कि 1 की जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए। तो 1 की जगह पर क्या लिखना था, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने हाई स्कूल में ही शायद पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अपने आप जरूर करके देखिएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में ये रखना होता है कि इसमें किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये दिमाग में बिठा लेते हैं कि बहुत ही क्वेश्चन कठिन होगा, तो फिर आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैथ को लगाते समय कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप पहले ही डर गए तो डरने से होता क्या है कि हमारी थिंकिंग पावर कमजोर हो जाती है। एक बार डर लग गया तो थिंकिंग पावर कमजोर, और थिंकिंग पावर कमजोर तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, √1 + x माइनस में √1 - x इस तरह से दिया है, अपान में भी ऐसे ही है √1 + x और प्लस में √1 - x। ओके, अब यहां पर हमें क्या दिखाना है, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, ये हमको सिद्ध करना है। और यहाँ पर संकेत भी दे दिया है, बच्चा संकेत दे दिया है, तो जब संकेत दे देता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। क्या दे दिया है, उसने बताया है कि x = cos 2θ रखिए, हमें क्या रखना है, x = cos 2θ, मतलब जहां पर x है वहां पर cos 2θ रख लेना है, आराम से हमें सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, cos को इधर करेंगे तो 2θ बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, ये हो जाएगा। 2 अपान में जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू निकल के आया। चलो हम लोग वहां पर चलते हैं, tan इनवर्स, और यहाँ पर 1 लिखिए, प्लस x की जगह पे क्या लिखना है, cos 2θ माइनस √1 - x की जगह पे क्या लिखना है, cos 2θ, अपान में भी यही करेंगे, √1 + cos 2θ और यहां पर √1 - cos 2θ। ओके, हो गया ना, हो गया। चलो अब चलते हैं आगे, तो यहां पर क्या करना है हमें, tan इनवर्स
√1 प्लस cos 2 थीटा के हमने कई सारे फॉर्मूले बताए हैं, यहाँ पर 1 के साथ में cos है, तो ऐसा फॉर्मूला खोलना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 1 जो है वो प्लस का है और 1 कटेगा कब? जब माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 किसमें है? ये वाले में। तो यहाँ पर हमें cos 2 थीटा का वैल्यू वो वाला खोलना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस वाले में ये नीचे वाला खोलना है। ठीक है, तो चलो खोलते हैं। तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस इसी प्रकार इसमें 1 माइनस यहाँ पर नीचे वाला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, रूट के भीतर इसमें भी खोल देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और प्लस रूट के भीतर इसमें करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? √2 cos स्क्वायर थीटा। यही हुआ, माइनस का यहां पर 1 अंदर जाएगा तो 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में भी यही काम होने वाला, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी यही बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक दिख रहा है आपको आराम से? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी अब 1 1 कैंसिल आउट होने वाला है, और देखिएगा यहाँ पर √2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, √2 cos साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा है, √2 cos स्क्वायर थीटा, √2 cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर भी √2 कॉमन मिल जाएगा, नीचे भी √2 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पर cos से रूट स्क्वायर है cos पर, तो cos और साइन रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स, और यहाँ देखिएगा √2 सब में है तो √2 हमने ले लिया कॉमन, बचेगा क्या? रूट के भीतर cos स्क्वायर बचेगा, और cos स्क्वायर अगर रूट के भीतर है तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब cos थीटा केवल बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी करने वाले हैं हम लोग, क्या रखेंगे? यहाँ पर भी cos थीटा बचेगा, √2 कॉमन ले लिया तो cos थीटा, और यहाँ पर प्लस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? रूट स्क्वायर था, रूट था तो स्क्वायर हटा, रूट हटा। ठीक है, और 2 जो √2 तो कॉमन हो गया है, और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? tan इनवर्स। ठीक है, अब ये कंडीशन आई आपके सामने, देखिएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और अपान में cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस कंडीशन में मैंने कई बार आपको बताया है कि क्या करना होता है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो हमें cos थीटा से हर और अंश दोनों में भाग करना होता है। ये कंडीशन पीछे भी कई बार आ चुकी है और मैंने बताया था, इस कंडीशन को सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? tan इनवर्स हमें भाग करना होगा cos थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा, मतलब हर अंश दोनों को, सबको हमें भाग करना है cos थीटा से। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, ये क्या बन जाता है? tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे cos बन जाता है tan थीटा, और अपान में 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाता है। अब ये भी कंडीशन आपके सामने कई बार आ चुकी है, तो हमें यहाँ पर 1 की जगह पे क्या लिखना होता है? मैंने बताया है कई बार, 1 की जगह पर हम लिखते हैं tan π/4 और माइनस tan थीटा, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो 1 की जगह पर tan π/4 लिखा जा सकता है। अपान में इस वाले 1 को छूते नहीं है हम, और इनटू में जो 1 होता है उसको हम क्या लिखते हैं? tan π/4, इसे भी लिखते हैं, और इनटू में tan थीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पर एक बन जाता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो ये बना दिया tan इनवर्स, ये इनवर्स था भैया, tan इनवर्स, और tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो tan a मतलब क्या है? π/4, और माइनस b मतलब क्या है? थीटा। ठीक है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, मतलब tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया। ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? π/4 माइनस थीटा, और यहाँ पर हो गया π/4 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है बताइएगा? थीटा का वैल्यू निकाला था 1/2 cos इनवर्स x,
तो लिख दीजिए 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमको प्रूव करना था, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, तो ये हो गया है प्रूव। बहुत ही सरल था, लेकिन बस जो छोटी छोटी बातें हैं हम पीछे बता चुके हैं, उनको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, और वैसे कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12। उसको भी देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। बस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप यहाँ पर सीखते हैं और आपको सही लगता है ये चैनल, तो फिर लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी आकर के आसानी से यहाँ पर मैथ और फिजिक्स दोनों सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक चैनल है जहाँ पर आप फील करके हर चीज़ पढ़ते हैं, फिजिक्स हो या फिर मैथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास लिखा हुआ है 9π/8। अरे हमारे पास क्या, आपके पास भी होगा ना, 9π/4, सॉरी 9/4 ओनली, ठीक है, इनटू में साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 इनटू में साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां पर देखें, दोनों में कॉमन क्या है, 9/4। 9/4 जब कॉमन मिला तो 9/4 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, π/2 बच गया, π/2, 9 चला गया, यहां से 4 चला गया, 2 बचा, तो π/2 बच गया, माइनस का यहाँ पर 9/4 चला गया, क्या बचा है, केवल साइन इनवर्स 1/3 बचा है, और इतना तो हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हमें एक फार्मूला पता है, आपको भी पता होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे कुछ भी रख दो, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/2 होता है, साइन इनवर्स 10 प्लस कॉस इनवर्स 10 बराबर π/2 होता है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 और कॉस इनवर्स 1/3 लिख दो, तब भी π/2 होगा। तो हमें यहाँ पर 1/3 जरूरत है, तो हम साइन इनवर्स 1/3 और कॉस इनवर्स 1/3 रख लेंगे इस π/2 की जगह पर। क्या रखेंगे, π/2 की जगह पर 9/4 ऐसे रखिए, π/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है, और माइनस का ये रखिए साइन इनवर्स 1/3। अब साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 बच गया है। अब बच्चा हमें कॉस को साइन में बदलना है, क्योंकि हमारा आंसर जो है साइन में है, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने बताया है भाई, साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स √1 - x², और कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 - x²। तो कॉस को साइन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 9/4, कॉस को साइन में बदलना है तो साइन इनवर्स √1 - x², मतलब इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, हो जाएगा ना। अब क्या हो गया, 9/4 ये हो गया साइन इनवर्स 9 × 1 = 9, 9 से 1 गया 8, तो √8/9, ठीक है। तो इसको हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो 9/4 साइन इनवर्स √8 को लिखते हैं 2√2 और अपान 9 का, तो 3 बाहर होता ही है, निकल आया, और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। तो हर सवाल बस एक उसमें लॉजिक लगना है, उस लॉजिक को आप समझ गए तो बस समझ लीजिए आप बहुत ही आसानी से मैथ कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको एक बार में देखने में भले ही आप टेंशन ले रहे हो कि बहुत ही कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखिए, और जब दूसरी बार आप देखेंगे तो पक्का आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के चलते हैं। यहां पर देखिएगा दिया गया है 2 tan इनवर्स cos x बराबर में tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है, ये दिया गया है, और इसमें बताया गया है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है अब हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हल करके सॉल्व करके दिखाना है, मतलब निकाल के देना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स है और यहाँ पर ओनली tan इनवर्स है।
अगर tan इनवर्स इधर भी होता और tan इनवर्स इधर भी होता तो हम कैंसिल आउट कर देते, tan tan खत्म, जो भी बचता उससे हम सॉल्व करके आंसर ले आते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हटाना है, और 2 को हटाने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, मतलब जब भी tan में 2 लगा हो तो उसको हटाने के लिए फार्मूला है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x, इसको हम cos x को x मान के चलते हैं तो बनेगा ये tan इनवर्स 2x, x का मतलब क्या है cos x, अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x, बराबर में ये क्या हो गया tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब tan और tan कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर 2 तो लगा नहीं है, tan गायब, तो क्या बचेगा ओनली 2 cos x अपान में 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है बच्चा sin स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, होता है। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा 2 cosec को लिखते हैं 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन x लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, अच्छा एक साइन से एक साइन भी कैंसिल आउट, यहाँ पर स्क्वायर था यहाँ पर सिंगल था तो सिंगल कट गया, एक अभी बचा है, तो मतलब cos x बटे में एक अभी sin x बचा, बराबर में क्या बचा 1, और cos x बटे sin x होता है cot x बराबर है 1, और cot में बताइए कि 1 किसका मान होता है, cot π/4 का होता है, अर्थात cot x बराबर क्या हो गया cot π/4। ठीक है, तो cot कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा x बराबर क्या आया π/4, ये आंसर आ गया है x का, यही हमें मान निकालना था, मान निकाल दिया मतलब हमने इसको सरल कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया है हल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बराबर में 1/2 tan इनवर्स x। ओके, ये इस क्वेश्चन को भी हमें सरल करना है, तो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। एक तो हम वैकल्पिक विधि लगा सकते हैं, मतलब x को हम tan थीटा मान लें, tan थीटा मान करके फिर एक जुगाड़ फिट करेंगे जो करते आए हैं, उससे हम लगा सकते हैं और उसी को लगाएंगे भी क्योंकि वही ज्यादा सरल लगता है, क्योंकि हमें मालूम है tan 2 थीटा का एक फार्मूला, क्या होता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो यही हम लोग करने वाले हैं, वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ये हम x की जगह पे क्या मानेंगे, तो हम मान लेते हैं माना x बराबर tan थीटा। ओके, जब x बराबर tan थीटा होगा तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चा tan इनवर्स x होगा, तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं tan इनवर्स और 1 माइनस x यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बराबर में 1/2 tan इनवर्स x यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स एक ऐसी कंडीशन मैंने कई बार देखी, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखी थी, इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जब था तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम 1 की जगह पे क्या लिखते हैं tan π/4, आपको पता होगा ये सिस्टम आप लोग सीख चुके हैं, कई बार यूज कर चुके हैं इसलिए। तो ये हो गया अपान में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, बराबर में 1/2 और tan भैया खत्म हो गया, इनवर्स है, ये इनवर्स नहीं है तो ये केवल थीटा बचेगा, tan खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया tan a माइनस b मतलब π/4 और माइनस b मतलब थीटा। ठीक है, और बराबर में थीटा/2 हो गया, tan से tan ये भी खत्म हो गया, तो बचेगा केवल थीटा/4 का है बचेगा π/4 बचेगा, π/4 माइनस थीटा बराबर में थीटा/2। अब जरा इसको थीटा को उधर करो तो π/4 बराबर में थीटा/2 और ये थीटा उधर जाएगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 1 3 मतलब 3 थीटा/2 बराबर में बन गया π/4। ओके, इतना हो गया है। अब हमें क्या करना है,
अब हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है। 2 को ऊपर करो, 3 को नीचे करो, तो ये बन जाएगा भाई थीटा बराबर π/4 तो लिखा, ये 2 ऊपर गया, 3 नीचे आया, इतना हो गया, ठीक है। 2 से इसको काट दिया, 2 दूना 4, अर्थात थीटा बराबर π/, क्या बचा, 2 3 6। थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान रख दीजिए tan इनवर्स x, क्या है, tan इनवर्स x बराबर में π/6। tan को जरा उधर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा tan π/6, और tan π/6 का मतलब tan 30, और tan 30 का मान होता क्या है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो x का मान आ गया हमारा 1/√3, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था और आसान तरीके से हमने सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे अगर तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 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 क्या, डिसलाइक करने से फायदा क्या आपको मिलेगा बताइए, अच्छा ठीक है, मन है कर दीजिए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या दिया है, साइन tan इनवर्स x, ठीक है, वेयर मॉडुलस x इज लेस देन 1, ये दिया गया है, बराबर होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस में चुन के आपको बताना है। तो चलो देखते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व करते हैं। भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर tan है, अगर यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स होता तो साइन साइन कट जाता और आंसर आ जाता। तो हम यहाँ पर साइन कर लेते हैं, कैसे, तो tan को साइन में बदलने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x/√1 - x², यही तो होता है, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/√1 - x² लिख देंगे, और साइन साइन अब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x/√1 - x² बचेगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन में यही आंसर दिया है, x/√1 - x², ठीक है। तो देख लिया, बहुत ही आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, साइन इनवर्स 1 - x, ठीक है, फिर दिया है -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है, इतना दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दो तरीके हैं, एक तो x को हम साइन थीटा मान करके सॉल्व करें, या फिर π/2 की जगह पर हम कुछ लिखें। क्या लिख सकते हैं, तो हमने बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, ठीक है। x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर 1 - x चाहिए, तो x जगह पर 1 - x, और यहाँ पर x जगह पर 1 - x लिख देंगे, तब भी π/2 रहेगा। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1 - x प्लस कॉस इनवर्स 1 - x लिखेंगे π/2 की जगह पर। तो लिखते हैं जरा, तो ये बनेगा हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1 - x ऐसे रहेगा, -2 साइन इनवर्स x बराबर में π/2 की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, तो अभी मैंने बताया साइन इनवर्स 1 - x और प्लस कॉस इनवर्स 1 - x लिख देंगे, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स 1 - x और साइन इनवर्स 1 - x इनको हम कैंसिल कर देंगे, और ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, -2 साइन इनवर्स x बराबर में कॉस इनवर्स 1 - x, ठीक है, इनवर्स होता है बच्चा, हम लगा देते हैं जल्दी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस को इधर लाएंगे, कॉस इधर आएगा तो ये बन जाएगा कॉस -2 साइन इनवर्स x, उधर इनवर्स था कॉस में, इधर आएगा तो इनवर्स थोड़ी बचेगा, और बराबर में क्या बचा, 1 - x बचा, केवल कॉस इधर आया था, ठीक है। अब कॉस और माइनस थीटा, ध्यान से देखिए, कॉस माइनस थीटा अगर हो तो उसे हम केवल कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस माइनस थीटा हो तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अभी कंफ्यूज मत होना, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता था तो उसे हम पाई माइनस कॉस थीटा लिखते थे, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा इनवर्स नहीं है तो कॉस माइनस थीटा को हम कॉस थीटा ही लिखते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस पर इनवर्स नहीं है, जब कॉस पर इनवर्स नहीं है तो हमें केवल क्या लिखना है, माइनस खत्म कर देना है, ये बन जाएगा cos 2 साइन इनवर्स
एक्स और बराबर में 1 माइनस एक्स। ठीक है, इतना हो गया cos 2 sin इनवर्स एक्स। अब ये हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला अब यहां पर हम खोलेंगे किसका, cos 2 sin इनवर्स एक्स। तो cos 2 और sin इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मान दें तो cos 2 थीटा हो जाएगा और cos 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे। क्या खोलेंगे, फार्मूला। cos 2 थीटा का फार्मूला खोलिए, तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन के पदों में। ध्यान से देखिएगा जरा, तो खोलते हैं हम। यहां पर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर और थीटा, थीटा का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स। भाई हमने थीटा का मतलब क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स और बराबर में 1 माइनस एक्स। नहीं समझे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पर जो है वही तो थीटा की जगह पर रहेगा। यहां पर देखिए cos 2 है, cos 2 थीटा, यहां पर थीटा की जगह पर ये है साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिखना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, बराबर में 1 माइनस एक्स। समझ गया ना। अब क्या करना है, स्क्वायर को ऊपर कर दो, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 और ये साइन इनवर्स एक्स और इसका स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन ये थीटा लिख दिया, साइन थीटा का ये स्क्वायर था तो ऊपर हमने होल स्क्वायर कर दिया, बराबर में 1 माइनस एक्स। साइन ये है, साइन इनवर्स ये है, एक पर साइन इनवर्स है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा केवल एक्स। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा एक्स स्क्वायर। क्या बचा, एक्स स्क्वायर और बराबर में 1 माइनस एक्स। ओके, इतना हो गया। अब इनको इधर लेके आओ जरा, दोनों को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर तो है, माइनस का 1 आएगा और प्लस का x आएगा, बराबर में 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x बराबर में 0। यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे बताइए, अब x कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन मिला तो क्या बचा, माइनस का 2x बचा और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। इफ करेंगे जब तो x बराबर एक बार 0 लिख सकते हैं, x बराबर 0, तो x का मान क्या आया, 0 आ गया ना। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको बराबर में 0 करें तो दूसरा इफ करिए, माइनस का 2x प्लस 1 बराबर में 0, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का 2x बराबर में -1 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 2 बटे में जाएगा, x बराबर 1/2। तो x के मान 2 आए, 0 और 1/2। तो जो भी आंसर इसमें दिया हो वो मान लीजिए, इसमें दोनों दिए हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0 और 1/2 पहला ऑप्शन दिया गया है और यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, केवल बस थोड़ा सा विक्रम था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अपने आप जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आने वाली। ठीक है, तो अपने आप जरूर सॉल्व करिएगा। देखिएगा 17 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए और उसके बाद में अपने आप करने की कोशिश करिए। कहीं पर दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को देख लेना, या फिर और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमारी है आर्या_सर। ठीक है, सर्च करिएगा और वहां पर फॉलो करके आप किसी प्रकार का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, इसका मान पूछा गया, इसका मान क्या होगा, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y, तो x का मतलब ये है x बटे y, माइनस y का मतलब है x माइनस y बटे x प्लस y। tan x माइनस y अपान 1 प्लस tan x इंटू y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस y अपान 1 प्लस इनकी गुणा हो जाएगी, x बटे y इंटू में हो जाएगा x माइनस y बटे में x प्लस y। ओके, इतना हो गया। आगे चलते हैं, tan इनवर्स और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, y और x की गुणा क्या हो जाएगी भाई, तो y और x की गुणा xy हो जाएगी, y की गुणा y स्क्वायर हो जाएगी, इसकी त्रिय गुणा होगी, इसकी त्रिय गुणा होगी, तो x और x की गुणा क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, x और y की गुणा क्या हो जाएगी, xy। अब माइनस की जब इधर गुणा करेंगे तो माइनस x और y की गुणा माइनस xy हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस y और y गुणा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार नीचे करना है 1 प्लस
ऊपर गुणा कर दे, नीचे गुणा कर दे, एक्स एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन की गुणा एक्स वाई, ठीक है। अपान में इनकी गुणा हो जाएगी एक्स और वाई की गुणा एक्स वाई और प्लस का वाई वाई की गुणा वाई स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बस गुणा को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया है, आगे करना है tan इनवर्स, यहां पर देखिए एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, मतलब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये यहां पर आया और प्लस आगे ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और सबके बटे में क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपान में क्या बचेगा एक्स वाई यहां भी कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज है तो इसको भी काट दिया तो क्या बचा tan इनवर्स 1, और 1 किसका मान होता है tan में, tan पाई बाई 4 का, तो लिख दिया tan पाई बाई 4 और tan कैंसिल आउट, तो क्या आएगा आंसर पाई बाई 4 और ये हो गया हमारा प्रूव्ड नहीं भाई, आंसर हमें लाना था तो हमने आंसर ला दिया है, पाई बाई 4 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने देखा, आराम से आप लोगों ने इन सवालों को आराम से पढ़ लिया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। इस परिवार को मतलब आर्या कोचिंग के परिवार को थोड़ा बड़ा करिए और आप लोगों का प्यार, बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, आप लोग अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो कमेंट करते रहिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए। तो चलो हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।